Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning EVS of class 5. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book EcoWorld, a textbook of environmental studies. So let's move on to unit 2, which is animals and plants, and in this unit we are going to start with chapter number 3, which is super senses of animals. So the key topics that we are going to cover here are sense organs of animals, use of senses by animals, how animals communicate and do animals sleep. So we know that we can feel our surroundings. हमें पता है कि हम अपनी surrounding को feel कर सकते हैं. What happens when your hand touches something hot? We withdraw it quickly. अगर हम कोई चीज़ गर्म छू लेते हैं तो हम अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं. What happens when you suddenly see bright light? एकदम से अगर bright light हमारी आंखों के सामने आ जाए तो हम क्या करते हैं? अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं. सो ह्यूमन बींग्स और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो फील करते हैं अलग अलग सेंस ऑर्गन से, जैसे कि नोज, ईयर्स, आईज, स्किन और टंग. एनिमल्स और इंसेक्ट्स जो हैं ये भी क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं ताकि वो फूड को तलाश सकें और डेंजर को पहचान सकें. कुछ एनिमल्स जो हैं उनके सेंस जो है स्मेलिंग की वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ह्यूमन के कंपैरिजन में, एंड कुछ एनिमल्स जो हैं उनकी पावरफुल विजन होता है, मीन्स उनका विजन बहुत अच्छा होता है, उनकी आंखें बहुत तेज़ होती हैं. Now let us learn about various senses in animals and how they use them for searching their food. तो चलिए पढ़ते हैं कैसे कौन कौन से अलग अलग सेंसेस होते हैं एनिमल्स में और कैसे उन्हें वो यूज़ करते हैं फूड को तलाशने में. So sense organs in animals is a topic. So unlike us human beings who use all our 5 senses, जिसमें आते हैं smell, sight, hearing, taste and touch, animals use 1 or 2 senses and that are far more developed than their other senses. तो जैसे कि हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं. स्मेल भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, हियर भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं. लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपने 1 या 2 सेंसेस को यूज़ करते हैं और वो जो 1-2 सेंसेस है वो ज़्यादा डेवलप्ड है बाकी सेंसेस से. And this is for their specific survival needs such as searching for food, staying safe from predators, etc. और ये क्यों है? ऐसा क्यों है कि एक सेंस ज़्यादा डेवलप है और दूसरे उतने नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एनिमल्स इजीली सर्वाइव कर सके, ये अपने खाने को तलाश सके और प्रेडेटर से खुद को बचा सके. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो एक मोल है वो क्या करता है? स्पेंड करता है अपनी पूरी लाइफ अंडर द ग्राउंड and has little use of good eyesight, and it instead has a very well developed sense of touch and smell that helps it to move about in the dark and find its food. So मोल का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है जिसकी जो है देखने की शक्ति तो कम होती है लेकिन उसका जो सेंस है टच का और स्मेल का वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसकी मदद से वो इजिली जो है मूव कर पाता है डार्क में और अपने खाने को तलाश पाता है. Now do you know that what animal eat determines how they look and where they live? आपको पता है कि एनिमल्स क्या खाते हैं? वो इस बात को घोषित करता है कि वो कैसे दिखेंगे, कहाँ रहते हैं. जैसे कोलास जो हैं, these are prickly eaters and they generally eat eucalyptus leaves. ये eucalyptus leaves को खाते हैं. So they live in the forest of eucalyptus tree in ऑस्ट्रेलिया. इसलिए यूकेलिप्टस ट्री के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में है. नाउ यूज ऑफ सेंसेस बाय एनिमल्स. सो पहला आता है इंसेक्ट. सो बहुत बार क्या होता है जब भी हम कोई फूड आइटम जो है फ्लोर पे गिरा देते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद एक एंट्स की लाइन उस फूड आइटम के पास घूम रही होती है. सो एंट्स क्या करते हैं? अपने स्पेशल नर्व सेल्स को यूज़ करते हैं जो कि उनके टाइनी हेयर्स उनकी एंटीना पे है उससे जुड़े हुए हैं एंड उस फूड की स्मेल को वो इजीली पहचान जाते हैं. एंड द काइंड ऑफ एंट्स वी सी इन आवर किचन्स माइट हैव अ फ्यू थाउजेंड्स ऑफ दीज सेल्स. और जो एंट्स हमारे किचन में पाई जाती हैं उनके पास ऐसे ही कुछ सेल्स होंगे. And seem to be able to smell most of the substance human can smell. सो एंड जो है उन सारे सब्सटेंसेस को स्मेल कर सकते हैं जो ह्यूमन्स स्मेल कर सकते हैं.
और जो एंट वर्कर है इट माइट फाइंड अ टेस्टी ट्रीट बाय चांस, और बाय चांस इसे एक टेस्टी ट्रीट मिल जाती है। एज इट रिटर्न्स टू द कॉलोनी, जैसे ये कॉलोनी तक पहुंचता है, अपने घर तक पहुंचता है, ये अपने पीछे एक केमिकल ट्रेल छोड़ता हुआ जाता है जिससे जो बाकी मेंबर्स हैं वो उसी केमिकल ट्रेल को पहचानते हुए उस फूड सोर्स तक पहुंच जाएं। नाउ ऐसे ही होता है हनी बी के साथ। हनी बी जो है उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंट है, एंड ये क्या कर सकती है, ये स्मेल कर सकती है बहुत सारे फेरोमोन्स को। गार्ड बी क्या करती है, इट सिट्स और होवर अराउंड द हाइव। गार्ड बी जो है अपने हाइव की रक्षा करती है, उसके एंट्रेंस पे रहती है एंड स्मेल कर पाती है दूसरे बीज को जो कि उसके हाइव में घुसने की कोशिश करती हैं। फिर ये क्या करती हैं, ये चेज कर देती है इन बीज को दैट हैव अनफेमिलियर स्मेल। ऐसे बीज को ये भगा देती हैं जिनकी स्मेल अनफेमिलियर होती है। बीज कैन सी कलर्स लाइक ह्यूमंस डू। हम ह्यूमंस की तरह बीज कलर को बहुत अच्छे से देख पाती हैं, दो दे कैन नॉट सी द रेड कलर, भले ये रेड कलर को ना देख पाए। दे यूज कैन कलेक्ट नेक्टर फॉर मेकिंग हनी एंड दे ऑल्सो हैव अ बीन सेंस ऑफ टच। सो इनका जो है सेंस ऑफ स्मेल जो बहुत अच्छा है, ये इजिली देख पाती हैं फ्लावर को, उसके कलर को देख पाती हैं और इसी तरीके से नेक्टर को कलेक्ट करती हैं हनी बनाने के लिए, और इनका जो सेंस ऑफ टच है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। जो बटरफ्लाई मोथ है ये भी क्या है, इसके पास एक लॉन्ग स्लेंडर सकिंग ट्यूब होता है एंड इसके मदद से ये क्या करती है, व्हेन इट इज नॉट इन यूज इट इज कॉइल्ड अप लाइक अ स्प्रिंग। सो जब ये इस पार्ट को, इस लॉन्ग स्लेंडर सकिंग ट्यूब को नहीं यूज करती है, इसे ये गोल गोल घुमा लेती है। बाय अनकॉइलिंग द ट्यूब द इंसेक्ट प्रोब्स डीप इनटू द फ्लावर्स एंड सक्स अप द नेक्टर। और फिर जब ये इस कॉइलिंग ट्यूब को जो है अनकॉइल करती है तो ये फूलों का रस पी पाती है। इन इंसेक्ट्स हियरिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट as very tiny membranes to hear distant sounds. So insects में इनके पास बहुत ही हल्के से छोटे से hearing membranes होते हैं जिसकी मदद से ये दूर के साउंड को सुन पाते हैं, and they are not confined to the head. ये हेड में नहीं होते हैं, but can occur in different location depending on the group of insect. So ये अलग अलग लोकेशन पे हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरीके का इंसेक्ट है। जैसे कि क्रिकेट्स क्या करते हैं, इनके पैरों में इनके कान होते हैं तो वहां से ये सुन सकते हैं साउंड वेव्स को। वाइब्रेट आ थिन मेम्ब्रेन ऑन द क्रिकेट्स फ्रंट लेग। तो फ्रंट लेग जो है वहां पे जो है एक जो है थिन मेम्ब्रेन होता है जिसकी मदद से ये सुन पाते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे कि फ्लाइज, एंट्स एंड हनी बीज, ये सब जो हैं दे हैव अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज फॉर विजन। इनके पास एक कंपाउंड आइज का जो है पेयर है जिसकी मदद से ये देख पाते हैं। एंड द कंपाउंड आई इज मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेंसेज। और ये जो आई है ये हजारों लेंसेज से बना हुआ है। द इमेजेस रिसीव्ड बाय ऑल ऑफ दीज आईज आर पुट टुगेदर इन द इंसेक्ट्स ब्रेन टू गिव इट अ कंप्लीट इमेज। और ये जितने भी इमेजेस बनते हैं वो सारे एक जगह जाके इकट्ठा हो जाते हैं इंसेक्ट के ब्रेन में, जहां से पूरी इमेज को देख पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बर्ड्स। बर्ड्स ऑफ प्रे जैसे कि काइट्स, ईगल्स और वल्चर्स हो गए, ये चीज़ों को बहुत आसानी से क्लियरली देख पाते हैं। बहुत ही ऊंचाई पे से कम 8 मीटर की ऊंचाई पे रहेंगे तो भी वहां से बहुत आसानी से चीज़ों को देख पाते हैं। What we can see from a distance of 2 मीटर, जो हम 2 मीटर की दूरी से देख पाएंगे वो 8 मीटर की दूरी से आसानी से देख पाते हैं। And it is because their eyes are faced forward. ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी आंखें जो है सामने की तरफ हैं। This arrangement increases the amount of overlap between the two eyes. और ये जो अरेंजमेंट है ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ ओवरलैप को जो है इंक्रीज करता है इन दोनों आइज के बीच में। दिस ओवरलैप मेक्स द एनिमल अ बेटर जज ऑफ डिस्टेंस बिकॉज
the brain is able to compare the overlapping views of the same picture. So ये जो ओवरलैप है ये क्या करता है, उस एनिमल को हेल्प करता है जज करने में डिस्टेंस को बहुत अच्छे से, क्योंकि जो ब्रेन है वो इजीली जो है कंपेयर कर पाता है इस ओवरलैपिंग को उस पिक्चर के, एंड दिस इज कॉल्ड बाइनोकुलर विजन. इसे बाइनोकुलर विजन कहते हैं. Similarly, falcons can see an object which is only 10 centimeters big. इसी तरीके से जो falcons है वो उन ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाते हैं जो कि सिर्फ 10 सेंटीमीटर बड़े हैं एंड काफ़ी डिस्टेंस से देख पाते हैं, और वो डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर्स का. एंड दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ विजन हेल्प्स देम स्पॉट देयर प्रे एंड स्वूप डाउन ऑन इट. और इसी विजन की वजह से वो इजीली अपने प्रे को पकड़ लेते हैं. फिर आते हैं नॉक्टर्नल बर्ड्स, जैसे कि आउल हो गए. ये अपने शिकार को बहुत आसानी से रात में पकड़ पाते हैं. इनकी जो आंखें हैं दीज आर स्पेशली मेड फॉर नाइट विजन. ये नाइट विजन में काफ़ी अच्छे से काम करती हैं. जो साइज है इनके आइज का वो भी बड़ा है हमारी आंखों से. द सेंस ऑफ स्मेल इन मोस्ट बर्ड्स इज नॉट हाईली डेवलप्ड. हाउएवर देर आर सम बर्ड्स दैट हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल. जो सेंस ऑफ स्मेल है ज़्यादातर बर्ड्स में सही से नहीं होता है, लेकिन कुछ बर्ड्स में बहुत अच्छा होता है. जैसे कि टर्की और वल्चर, ये क्या कर सकते हैं, फूड को बहुत दूर से भी लोकेट कर पाते हैं. डिकेइंग मीट को ये खाते हैं तो उसे बहुत अच्छे से ये सूंघ पाते हैं उसकी स्मेल को, और फिर उसे फाइंड आउट कर लेते हैं. मेनी बर्ड्स ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड देयर वे बैक टू देयर नेस्ट. और ज़्यादातर बर्ड्स क्या करती हैं, अपने सेंस ऑफ स्मेल को यूज़ करती हैं अपने नेस्ट तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने के लिए. नेक्स्ट आते हैं लैंड एनिमल्स. सो एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट हैव द बेस्ट नाइट विजन. वो एनिमल्स जो रात में एक्टिव होते हैं उनके नाइट विजन बहुत अच्छे मिलेंगे आपको. एंड जो मेंबर्स हैं कैट फैमिली के, जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, कैट, ये जो है बहुत अच्छे से रात में भी देख सकते हैं. The cat's large and prominent eyes are placed well forward on the head. जो कैट की जो आईज है वो काफ़ी आगे की तरफ जो है अपॉइंटेड है. एंड द साइज एंड पोजिशन ऑफ द आईज परमिट एज मच लाइट एज पॉसिबल टू एंटर देम. और जो साइज है इनकी और जो पोजिशन है इनकी आँखों का वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है लाइट को एंटर करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से लार्ज फील्ड जो है उसको बहुत अच्छे से व्यू कर पाते हैं एंड ईजिली हंट कर पाते हैं या फिर नाइट में प्राउल कर पाते हैं. अ कैट हैज़ अ वेरी कीन सेंस ऑफ स्मेल एंड अ कैट कैन ऑल्सो सी मच बेटर दैन अस इन द डार्क. कैट की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत अच्छी है और ये हमसे काफ़ी बेहतर दिख सकती है डार्क में. इसके जो विस्कर्स हैं वो सेंसिटिव फीलर्स हैं जो कि इसे एक बहुत अच्छी सेंस देते हैं टच की. एंड दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसेस हेल्प द कैट टू मूव अबाउट, हंट एंड फाइंड इट्स फूड इवन एट नाइट. और ये जो विस्कर्स हैं ये एक बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ जो है टच इसे देते हैं, जिसकी वजह से ये ईजिली जो है अपने खाने को ढूंढ पाती है रात में. एनिमल्स विथ पुअर विजन, मतलब जो ब्लाइंड हैं, they depend heavily on the sense of smell to locate their food. So वो एनिमल जो जिनका विजन पुअर है वो क्या करते हैं, वो सेंस ऑफ स्मेल पे डिपेंड करते हैं अपने फूड को खोजने के लिए. एंड दे ऑल्सो यूज इट टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अदर एनिमल्स. और इसे ये यूज करते हैं दूसरे एनिमल्स के प्रेजेंस को पहचानने के लिए अपने नेबरहुड में. सम ऑफ द एनिमल्स दैट हैव अ पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल आर as given. So कुछ पावरफुल सेंस और स्मेल वाले एनिमल्स के नेम यहाँ पे दिए हैं. सो पहला आता है डॉग. सो डॉग की जो सेंस ऑफ स्मेल है, जो उसकी स्निफिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है. एंड ये क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके के साउंड्स को जो सुन सकते हैं दैट वी कैन नॉट हियर, जो हम सुन भी नहीं सकते. द शार्प सेंस ऑफ स्मेल इन डॉग्स इज यूज टू in rescue operation. The sharp sense of smell in dogs is used in rescue operations. जो sharp sense of smell है dogs की उसे ही rescue operations में use किया जाता है. And they also use their good sense of smell to find their way back home. अपने घर को ढूंढने के लिए अपने sense of smell को easily use करते हैं.
स्नेक्स और लिजर्ड जो हैं दे हैव पेन्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स लोकेटेड एट द रूट ऑफ द माउथ, इनके माउथ के रूट पे इनके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो लोकेटेड हैं. एंड स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, स्नेक्स के पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता है. दे कैन नॉट हियर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, ये हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड को नहीं सुन पाते हैं. बट दे आर नॉट डेफ, लेकिन ये डेफ नहीं है. द ईयर बोन इन देयर हेड हेल्प्स देम डिटेक्ट वाइब्रेशंस ऑफ साउंड, और जो ईयर वेव है इनके हेड में वो उनको वाइब्रेशन साउंड के वाइब्रेशन को इजीली डिटेक्ट करने में मदद करता है. जो साउंड वेव्स हैं उसे डिटेक्ट करने में मदद करता है थ्रू द ग्राउंड के थ्रू. Now let's move on to something to do. So drop some biscuit crumbs or sugar at a spot, observe and write. Do ants find the spot? क्या ants को जगह मिली? Do they come in a group? क्या वो ग्रुप में आई? How do they carry the food? वो फूड को कैसे ले जा रही हैं? Where do they go with it? वो उसे लेके कहाँ जा रही हैं? So this you have to do yourself. Next आते हैं water animals. So fish have large eyes in order to see better in the darkness of the sea. So sea की darkness में देखने के लिए fish के पास बड़ी बड़ी आँखें हैं. And we would not be able to see clearly with our eyes submerged in water. अगर हम अपनी आँखों को पानी में डुबा लें तो हम साफ साफ नहीं देख पाएंगे. जो टेस्ट बर्ड्स हैं फिश में वो उनके लिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, टंग पे होते हैं एंड उनके पूरे माउथ पे प्रेजेंट होते हैं. सम फिश सच एज गोट फिश और कैट फिश हैव बाबल्स और विस्कर्स दैट हैव टेस्ट स्ट्रक्चर्स. कुछ जो फिश हैं जैसे कि गोट फिश या फिर कैट फिश, इनके पास बाबल्स होते हैं या फिर विस्कर्स होते हैं जो इनके टेस्ट स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं. A dolphin lets out whistles and squeaks that are too high pitched to be heard by humans. So जो डॉल्फिन्स हैं वो क्या करते हैं, whistles करते हैं या फिर squeak करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा high pitched होता है humans को सुनने के लिए. And these sound reflect off solid surfaces and then travel back to the dolphin sensitive ears. ये जो साउंड है ये रिफ्लेक्ट करते हैं सॉलिड सरफेस पे और फिर डॉल्फिन के जो सेंसिटिव ईयर्स हैं वहां तक रिफ्लेक्ट बैक करते हैं. द टाइम इट टेक्स फॉर अ रिफ्लेक्टेड साउंड टू रिटर्न टेल्स द डॉल्फिन हाउ फार अवे समथिंग इज. अब कितना समय लगता है उस आवाज को वापस आने में, इससे जो डॉल्फिन इस बात का अंदाजा लगा लेती है कि कोई चीज कितनी दूरी पे है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इकोलोकेशन, और इस प्रोसेस को इकोलोकेशन कहा जाता है. नाउ हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट. एनिमल्स कम्युनिकेट और टॉक टू ईच अदर बाय मेकिंग डिफरेंट साउंड्स. एनिमल्स एक दूसरे से अलग अलग तरीके के साउंड्स निकाल के बात करते हैं जैसे बार्क, चर्प, ग्रंट, ग्राउल, रोर एंड हाउल. They use a variety of signals to warn their families and group of any danger situation or when they find food. So ये क्या करते हैं, अलग अलग सिग्नल्स को यूज करते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स को या फिर ग्रुप को किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, चाहे वो कोई डेंजर हो या फिर उन्हें खाना मिला हो. डॉल्फिन्स यूज whistles एंड अदर साउंड्स टू कम्युनिकेट. डॉल्फिन्स क्या करते हैं, whistles को यूज करते हैं या दूसरे साउंड्स को यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. A mother hen makes a loud noise to warn their chicks of danger. डेंजर के बारे में बताने के लिए मदर hen अपने चिक्स को क्या करती है, लाउड नॉइज निकालती है. Birds communicate with one another by using many different sounds. Birds एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग साउंड्स को यूज करते हैं. For example, some baby chicks stop moving when their mother produces a danger call. कुछ बेबी चिक्स जो है मूव करना बंद कर देती है जब उनकी मदर जो है डेंजर कॉल को प्रोड्यूस करती है. अ मेल बर्ड विल पर्च समवेयर सच एज ऑन अ टेलीफोन वायर और ट्री ब्रांच. जो मेल बर्ड है वो क्या करेगी, वो पर्च करने लगेगी या तो टेलीफोन वायर पे या फिर ट्री ब्रांच पे. एंड सिंग लाउडली टू इन्फॉर्म अदर मेल that a certain territory belongs to him. ये बताने के लिए कि वो जगह उसकी है. Animals also have strange habits
which help them to survive. Animals में भी आपको ये strange habits देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से वो easily survive कर पाते हैं. Some animals change their body color to blend with their surroundings and become almost invisible. कुछ animals ऐसे हैं जो अपने body color को बदलते हैं जिसकी वजह से वो almost invisible हो जाते हैं, जैसे कि zebra. Kangaroos thump their hands leg to warn others of danger. दूसरों को danger के बारे में बताने के लिए कंगारूज अपने hind legs को जो thump करते हैं. And tigers make their area with wine. And tigers mark their area with wine. और tigers अपने area को wine से mark कर देते हैं. Now, do animals sleep? क्या animals सोते हैं? So, like human beings, animals also sleep to give rest to their bodies. अपने body को rest देने के लिए ये animals भी सोते हैं. But different animals sleep for different number of hours. अलग-अलग animals अलग-अलग hour के लिए सोते हैं. Big animals like tiger, lion and python sleep for long hours. बड़े-बड़े animals जैसे कि ये मेंशन किए गए हैं ये लंबे देर तक के लिए सोते हैं ताकि वो एनर्जी को रिस्टोर कर सके अपनी बॉडी में. हॉर्स, काऊ और जिराफ ये थोड़ी देर के लिए सोते हैं, कुछ घंटों के लिए. वेल्स एंड डॉल्फिन्स डू नॉट स्लीप कम्प्लीटली, ये पूरी तरह से नहीं सोते हैं. देयर ब्रेन आर हाफ अवेक, इनका जो ब्रेन है आधा जगा हुआ रहता है जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, ये स्वार्म करते रहते हैं पानी में. एंड रिमाइंड्स देम कमिंग टू द सर्फेस फॉर ब्रीदिंग वाइल स्वार्मिंग. सो ये जो ब्रेन है वो उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें सरफेस पे जो है आना है ब्रीथ करने के लिए. एनिमल्स स्लीप इन वेरियस वेज, एनिमल्स अलग अलग तरीके से सोते हैं. हॉर्सेस स्लीप स्टैंडिंग अपराइट, हॉर्सेस खड़े होकर सोते हैं. काउ स्लीप विद आईज ओपन, काउज अपनी आंखों को ओपन करके सोती हैं. लेपर्ड स्लीप ऑन ब्रांचेस, लेपर्ड्स ब्रांचेस पे सोते हैं ट्री के. एंड माइग्रेटरी बर्ड्स स्लीप वाइल फ्लाइंग एट नाइट, और माइग्रेटरी बर्ड्स जो है फ्लाई करते हुए रात में सोती हैं. सो ये अलग अलग स्लीपिंग हैबिट्स है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइजेस. ए एक्सरसाइजेस टिक द करेक्ट ऑप्शन. द फर्स्ट वन इज A exercises take the correct option. The first one is the ears of cricket are located on the front legs, the back legs, the head. Correct answer is the front legs. Second, which of the following birds can copy human speech? Cow, peacock, parrot. Parrot is the correct answer. Third one, birds use their amazing power of vision to locate their water, food, place. Correct answer is food. Fourth one, snakes have a hearing bone in their head, jaws or eyes. So here the correct answer is jaws. Now B exercises, fill in the blanks. The first one is butterflies and bees have a pair of compound eyes. Second, kangaroos thump their hind legs to warn others of danger. Third one, migratory birds sleep while flying at night. And the fourth one is birds use their power of vision to locate their food. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. The first one is lizards have a pair of sensory organs. This is false. Second, nocturnal birds like owls catch their prey in the daytime. False. Now the third one is some birds like parrot can even copy human speech. This is true. And the fourth one is birds cannot see as many colors as we do. This is false. Now D exercise is match the following. So dogs nose very sensitive to smell. Owls night vision. Nocturnal birds. Now third, nocturnal birds poor sense of vision. Bats communicate mainly by sound. And cats whiskers sense of touch. Now E exercises answer the following questions. The first question is why are dogs used in rescue operation? So dogs are used in rescue operation because their sense of smell is too good. Next question number 2, how are whiskers useful to cats? So whiskers are useful to cat because they have very good sense of touch and they can easily identify the things. Next question number 3, how do butterflies find food?
Now question number 3 is, how do butterflies find food? So butterflies have special antennas which help them to find out their food. Question number 4, why do big animals sleep for long hours? So big animals sleep for long hours because they want to conserve the energy for which they can use for catching their prey. Question number 5, give examples to show the communication in animals. So animals communicate with each other. For example, dogs, they bark to warn others for the danger. Similarly, bees waggle, they do a waggle dance to tell their mates about any danger. So these are the answers that you have to write down. And this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.